नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो आरोप लगाए गए थे उनको खारिज कर दिया है। ईसीआई ने 26 विधानसभा क्षेत्रों में जांच के आधार पर 1692 पन्नों की रिपोर्ट में कांग्रेस के हर सवाल का बारीकी और सबूतों के साथ जवाब दिया है। और इसके साथ ही आयोग ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए यह भी कहा है कि एक पुराने और अनुभवी राजनीतिक दल से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के तुच्छ और निराधार संदेह मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान अशांति पैदा कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने एक झूठी कहानी बनाई है और साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा जो मल्लिका अर्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा गया है उसमें कहा है कि कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है जिसके पास वर्षों का चुनावी अनुभव है। अगर ऐसा जो राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती है तो चुनाव आयोग को उसकी शिकायत पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और साथ ही कांग्रेस के पास चुनाव में धांधली के लिए कोई जो सबूत नहीं पाया गया है। उम्मीदवारों की सहमति से ही चुनाव में अलग अलग चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और साथ ही इसका पूरा जो रिकॉर्ड भी है। कांग्रेस ने एक बार फिर पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है या फिर चुनाव आयोग पर अविश्वसनीयता का जो सवाल उठाया है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आयोग ने देश में चुनावी लोकतंत्र को बनाए रखने और साथ ही इसको मजबूती देने के लिए जो राजनीतिक दलों के विचारों का सम्मान किया है और इसी के तहत जो उनकी बात को सुनते हुए जो पूरी निष्पक्षता से जांच की गई है, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी कांग्रेस के हित में नहीं पाया गया है। हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा में कृष्णलाल पंवार इसराना से विधायक बन चुके हैं, जिसके बाद की उनकी जो सीट है वो खाली हो चुकी है। कृष्णलाल पंवार एससी कास्ट से बिलोंग करते थे, तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि जो अगला आने वाला नेता होगा वो भी ऐसी जाति का ही होगा। हालांकि जो भाजपा है वो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव घोषणा की तारीख का इंतजार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो नेताओं की जिस तरह से दिल्ली जाने की तरफ जो दौड़ लगी हुई है, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि राज्यसभा जाने के लिए जो नेता है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर नाम की बात करें तो इस दौड़ में कौन कौन शामिल है, तो पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और साथ ही पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और इसके साथ सत्य प्रकाश जरावता इस दौड़ में शामिल है। और इसी के साथ कुछ खिलाड़ियों के नाम पर भी चर्चा चल रही है। बाकी किस नेता को आगे भेजा जाएगा, राज्यसभा नेता किसको बनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि एचएसएससी द्वारा सीईटी परीक्षा जल्द ही करवाने की जो संभावना चल रही है। जी हां, नवंबर के शुरुआत में ही जो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर बात करें तो ये जो सीईटी टेस्ट है ये 3 साल के लिए मान्य होगा और कोई भी जो टेस्ट देने वाला युवा है या फिर कोई भी व्यक्ति ये सीईटी का टेस्ट देता है तो वो अपने अंक बढ़ाने के लिए जो दोबारा भी ये टेस्ट दे सकता है। वहीं इसमें जो है 4 गुना फार्मूले पर भी जो चर्चा चल रही है। सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार और एचएसएससी में जो पत्राचार शुरू हो चुका है। और इसी के साथ हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही 24,000 युवाओं का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है उनको नौकरी दे दी गई है। इसके बाद जो बाकी युवा हैं वो भी सीईटी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए एचएसएससी द्वारा सीईटी की परीक्षा ली जाएगी। नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है तो जल्द ही इसके जो फार्म भरने भी शुरू हो जाएंगे और संभावना ये भी है कि दिसंबर में जो सीईटी की परीक्षा है या फिर सीईटी टेस्ट है वो करवा दिया जाएगा।
हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल, उसकी पत्नी समेत 4 और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ये केस धमकी, धोखाधड़ी, जालसाजी, अपमानित, उत्पीड़न और साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करने के जो आरोप को लेकर केस किया गया है। और ये जो मामला है ये बड़वासनी में खोली गई एक मिठाई की दुकान को लेकर हुआ है। इसमें कि सेवानिवृत्ति के बाद एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ज़मीन खरीदी और उस पर मिठाई की दुकान की, और जो उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है इन लोगों पर कि धोखाधड़ी से जो पुलिस के कर्मियों द्वारा उसकी ज़मीन को छीनने की कोशिश की गई है। अभी फ़िलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। खैर, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और पेज को फॉलो भी कीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।